कभी आपने सोचा है कि जब वर्ल्ड में बड़े वॉर्स हो रहे होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या ईरान यूनाइटेड स्टेट्स टेंशंस, तो यूएन क्या कर रहा होता है? अगर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस के लिए बना है तो ये वॉर्स को रोक क्यों नहीं पाता? आज इस वीडियो में हम समझेंगे 5 रियल रीजंस जिनकी वजह से यूएन पावरफुल होने के बाद भी वॉर्स को स्टॉप नहीं कर पाता। सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है, यूएन ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां कंट्रीज बैठकर बात करती हैं, नेगोशिएट करती हैं और डिस्प्यूट्स सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। मतलब यूएन का मेन रोल है डिप्लोमेसी फैसिलिटेट करना, ना कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना। यूएन का सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। यही बॉडी मिलिट्री एक्शंस या सैंक्शंस अप्रूव कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। और इन सबके पास होती है वीटो पावर। मतलब अगर इनमें से एक भी कंट्री अपोज कर दे तो यूएन कोई एक्शन पास नहीं कर सकती। इसी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया खुद वीटो यूज कर सकता है और यूएन प्रैक्टिकली ब्लॉक्ड हो जाता है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट है, यूएन के पास खुद की आर्मी नहीं है। जो सोल्जर्स आप न्यूज में देखते होंगे वो एक्चुअली मेंबर कंट्रीज के ट्रूप्स होते हैं जो टेम्पररी यूएन मिशंस के लिए भेजे जाते हैं। इन्हें हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस कहते हैं। और पीस कीपर्स का रोल होता है सीज फायर को मॉनिटर करना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड सपोर्ट करना। लेकिन वो एक्टिव वॉर्स फाइट करने के लिए डिप्लॉय नहीं होते। यूएन चार्टर का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नेशनल सॉवरेनिटी। मतलब हर कंट्री अपने इंटरनल मैटर्स में इंडिपेंडेंट है। इसी प्रिंसिपल की वजह से यूएन किसी कंट्री में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं कर सकता जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव ना करे या इन्वॉल्व्ड कंट्रीज कंसेंट ना दें। इसीलिए इंटरवेंशन का स्कोप लिमिटेड हो जाता है।